हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो देखिए, मैं वीडियो बनाई थी जब अपनी बच्ची को लाने जा रही थी, बेटा बेटी को एयरपोर्ट, तब का है। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मेरा मैक डाउन हो चुका था, तो इसमें आवाज़ नहीं गया, तो मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ। और मैं बताना ये चाह रही थी कि मेरे बच्चे आए हुए हैं, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं शूट कर पाई हूँ और ना ही मैं वीडियो डाल पा रही हूँ। इंशाल्लाह जब हमारे बच्चे चले जाएंगे तो मैं डेली जैसे ब्लॉग डालती थी वैसे ही आपको मेरा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। अभी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके मेरी वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए फरहत वर्ल्ड चैनल को। और मैं चलती हूँ, ये जो है ना एयरपोर्ट वाले रास्ते हैं, पर ये मेरे को जगह का नाम प्रॉपर ध्यान में नहीं है, या मैं उस जाती नहीं हूँ, पर थोड़ा सा इसमें दिख रहा होगा, दिल्ली कैंट करके यहाँ पे है। दिल्ली कैंट मैं पहुँच चुकी हूँ। तो देखिए, ये दिल्ली कैंट का ही पूरा रास्ता गया है। वैसे एयरपोर्ट तो वैसे ही ये जो रास्ता है ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल 1 पे जाता है। टर्मिनल 2 या 3 जो है ना, वो रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसमें बहुत सी व्यू आता है जो आपको दिखाने के लिए शूट करने के लिए अच्छा होता है, पर ये रास्ते में हमको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आया। मैं पहली बार जो है ना ये रास्ते से मैं जा रही हूँ। वैसे मैं जब भी गई हूँ तो टर्मिनल 2 से या 3 से गई थी, तो व्यू बहुत खूबसूरत सा था वहाँ पर। जो भी ये रास्ते में मुझे मिला है तो मैं डाल दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं अब एयरपोर्ट पहुँच गई थी, पर एयरपोर्ट से थोड़ा सा मतलब 1-2 किलोमीटर पहले ही मैं अपनी गाड़ी को रोक दी थी, क्योंकि हमारी बच्ची की प्लेन नहीं आई थी। तो हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाने के बाद जो है ना, गाड़ी सिर्फ 5 मिनट तक ही वहाँ पे पुलिस वाले रुकने देते हैं, नहीं तो चालान काट देते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे करीब आधा घंटा अपनी बच्ची का इंतज़ार की कि हमारे बच्चे की प्लेन आ जाए, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ इस पे खड़े होकर मैं इंतज़ार भी कर रही थी, और फ़्लाइट जो है ना ऊपर से जा रहा था, तो फ़्लाइट के मैं भी वीडियो शूट की थी, ऊपर से उड़ने वाली 4-5 वीडियो मैं बनाई थी फ़्लाइट का। तो आखिरी जो फ़्लाइट था वो मेरे बच्चों का था। जब मेरे बच्चे आ गए थे, फिर हम लोग वहाँ से मतलब 15-20 मिनट, 15 या 10 मिनट के बाद मैं फिर यहाँ से निकली थी। यहाँ से जाने के बाद आगे गई। उसके बाद मैं फिर देखिए यहाँ पे मैं तो हर जगह ही बोल करके ही वीडियो शूट की थी, पर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं चेक नहीं तो मैं मैक को चेक नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे को तो लग रहा था कनेक्ट है, पर आवाज़ नहीं आ रहा था, तो ये मेरे को पता नहीं था। तो ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। खैर कोई बात नहीं, अभी तो मैं नया काम करना शुरू की हूँ यूट्यूब पे, तो इतना जानकारी नहीं है। मैं बच्चों से पूछ के, इधर-उधर से पूछ करके ही काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मैं अच्छी तरह से काम करना सीखूँगी, और आप लोगों को अच्छी-अच्छी जगह मैं दिखाऊँगी, क्योंकि मैं दिल्ली में हमेशा कहीं न कहीं जाती रहती हूँ, रेस्टोरेंट वगैरह घूमने-फिरने, तो मैं वो हर जगह दिखाऊँगी आपको। मैं तो अभी सीख रही हूँ, खैर कोई बात नहीं, आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा-सा, और सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, तो सपोर्ट ज़रूर करना। तो देखिए हम लोग यहीं पे घूम ही रहे थे कि कब इंतज़ार ख़त्म हो हमारे बच्चों को आने का, हम लोगों की यहाँ से मैं जाऊँ, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। यहाँ पे पार्क वगैरह था, तो मैं थोड़ा बहुत शूट की थी, और यहाँ पे कुछ मैं अम्मी के लिए बता रही थी कि मेरी अम्मी जो है, तो वो तो पता ही है, मैं अपनी सास को अम्मी बोलती हूँ। तो
मेरी अम्मी को मैं ज़्यादा अपनी वीडियो में नहीं लेती, क्योंकि लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि अम्मी मेरी वीडियो में क्यों आती हैं। तो मैं बहुत कम ही अम्मी को लाती हूँ वीडियो में, और अम्मी की इजाज़त लेकर मैं लेती हूँ। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती अम्मी को कि आप आओ सामने, क्योंकि मैं आई हूँ ना इस फील्ड में, तो मैं अपने लिए आई हूँ, किसी को आगे बढ़ा करके या किसी की मतलब कुछ दिखा करके मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ वो उसी चीज़ को लोग पसंद करें कि मैं क्या हूँ और कैसी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरी ऑडियंस जो है और यूट्यूब फैमिली है, तो यही पसंद करे। मैं दूसरों को दिखा के या दूसरे की कंटेंट को डाल के मैं फ़ेमस होना नहीं चाहती। तो इसीलिए देखिए, आपको अच्छा करोगे या बुरा करोगे लोग तो बोलेंगे ही, तो इस चीज़ से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो मेरी सास है और अम्मी है, और मेरे दिल में इज़्ज़त है उनके लिए। इंशाल्लाह हमेशा इज़्ज़त करूँगी मैं उनकी, और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं उनको खुश रखने की कोशिश करूँगी। और मैं कहीं लेके भी जाती हूँ अम्मी को, तो मैं चाहती हूँ अम्मी मेरे साथ कहीं भी जाए, अच्छे से कपड़े-उपड़े पहन के अच्छे से जाए मेरे साथ। और हर वो मोमेंट को मैं कैप्चर करती हूँ अपने मोबाइल में, कि मेरी सास, मेरी अम्मी जहाँ भी जाती है तो वो यादगार रहे मेरे लिए, इसलिए मैं उनकी वीडियो शूट करती हूँ। तो चलिए देखिए, मेरे बच्चों की फ़्लाइट आ चुकी है, तो अब जो है हम लोग तैयारी करते हैं एयरपोर्ट जाने की। बाबू किसका था? हाँ? बाबू किसका फ्लाइट था? आप ही का था ना? तुम्हें पता चल गया? चलो आप ही को लाने चलो। मेरे बच्चों का फ्लाइट आ चुका, हम लोग कैप्चर कर चुके हैं फ्लाइट को, तो मैं फ्लाइट दिखाऊंगी मेरे बच्चों का। तो देखिए, आपसे बात करते करते मैं पहुंच चुकी हूँ टर्मिनल 1 पे, एयरपोर्ट पे। तो अब चलते हैं और अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं बाहर निकलने की। तो अभी तो मेरे को ये भी पता नहीं है कि हमारे बच्चे कौन से गेट से बाहर आएंगे, तो हम चलेंगे अंदर और स्टाफ वगैरह से मैं पता करूँगी कि किस गेट से हमारे बच्चे बाहर आएंगे। ऐसे जब मेरे बच्चे बैठे थे फ़्लाइट में, तो बगल में कोई लेडी थी, तो उनके मोबाइल से वो बात करके बताई थी, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो मैं उस उन नंबर पे कॉल करके मैं उनसे पूछूंगी कि हमारे बच्चे आपके साथ बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आपको ही पता ही है कि हमारे बच्चे शाहीन में पढ़ते हैं, तो शाहीन में जो है मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। तो इसलिए हमारे बच्चे के पास तो मोबाइल तो नहीं है, पर बाहर हम अपने बच्चों का इंतज़ार करेंगे। और ज़्यादा अगर इंतज़ार हुआ और नहीं आई बाहर, तो मैं वही जो लेडी थी, सिस्टर थी, जो भी थी, तो मैं उनसे पता करूँगी कि आप बाहर आए या नहीं, हमारे बच्चे आपके साथ थे, तो हमारे बच्चे बाहर क्यों नहीं आए। पहले थोड़ी-सी यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। और समीर गया है यहाँ पे पता करने कि मतलब वो जो फ़्लाइट आई है आखिरी हैदराबाद से, तो वो कौन से गेट से बाहर आएँगे बच्चे। तो देखते हैं समीर को क्या पता करके आता है, फिर हम देखेंगे। और यहाँ पे है ना, मीर बहुत ज़्यादा शरारती कर रहा था। देखिए आप उसको कैसे दौड़-भाग कर रहा है, वो फिसल के गिर भी जा रहा है बार-बार। और फिर उसको कोल्ड ड्रिंक पे नज़र पड़ गया, तो वो कोल्ड ड्रिंक के लिए भाग रहा था। और मैं सोच रही थी कि पहले हमारे बच्चे आ जाए तब उसके लिए मैं कुछ करूं, पर वो मान नहीं रहा था। कह रहा था कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और जो भी था चिप्स वगैरह उसके अंदर, तो वो मांग रहा था और मैं नहीं दिला रही थी उसको। तो वो रो रहा था और भाग रहा था उसी साइड कि नहीं, मेरे को आइसक्रीम लेना है और कोल्ड ड्रिंक लेना है। पर मैं इंतज़ार कर रही थी अपने बच्चों की कि पहले हमारे बच्चे दिख जाएं, मैं जिस काम से आई हूँ पहले वो मेरा काम हो जाए, मैं अपने बच्चे को देख लूँ, अपने पास ले आऊँ, उसके बाद जो है मैं मीर को कुछ दिलाऊँ।
और अम्मी भी देखिए यहाँ पे, अम्मी भी इंतज़ार कर रही है, घूम घूम के देख रही है कि बच्चे किधर से आएंगे। तो इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था यहाँ पे। फिर समीर जो है कॉल लगाया वो सिस्टर के पास, तो वो बताई हैं कि 8 नंबर पिलर पे आपके बच्चे आएंगे, साथ में ही आए हैं, वो लगेज लेने के लिए बच्चे रुके हुए थे। तो हम लोग इंतज़ार किए। फिर जो है मीर मेरे को बहुत परेशान कर रहा था, भाग रहा था, इधर उधर कर रहा था। तो और इसको लग रहा था कि यहाँ पे ये शॉप था कुछ और का, और इसको लग रहा था यहाँ पे खाने पीने का है। और ये डॉगी को यहाँ पे देख के, डॉगी को देख के भी, तो देखिए हमारे बच्चे आ गए हैं और दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो टाइम था ना, ये बहुत इमोशनल मोमेंट था। मैं अपने आप को बहुत संभाल रही थी, लेकिन मैं संभाल नहीं पाई, रो ही दी। और बच्चे की जो है अम्मा दादी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करने टाइम पर भी मैं ये वीडियो देख करके इमोशनल हो गई। वो टाइम याद आने लग जाता है कि हमारे बच्चे आए हैं और फिर हमसे दूर हो जाएंगे। और देखिए फिर यहाँ पे ये मीर रो रहा है, मेरे को वीडियो शूट भी नहीं करने दे रहा था। सारे लोग कह रहे थे यहाँ पे कि ये किसके बच्चे हैं, और ये नाम ही नहीं ले रहा था आगे बढ़ने का, क्योंकि ये जिद पे अड़ा था कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। और देखिए मेरे बच्चे आ गए हैं, ये मेरा बेटा है तो और ये हमारी बेटी है, माशाल्लाह देखिए हमारी बेटी है ये। और मैं अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। ये जो टाइम होता है ना अपने माँ बाप के लिए, ये बहुत इमोशनल टाइम होता है। जब अपने बच्चे को मैं एयरपोर्ट छोड़ने जाती हूँ तब मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, और जब मैं बच्चे को लेने गई थी तब भी मैं इमोशनल थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे से 4 महीने बाद मिली थी। तो ये खुशी का आंसू था कि मैं जैसा चाहती थी कि हमारे बच्चे जैसा बन के आए, मैं इसी उम्मीद से अपने बच्चों को शाहीन में डाली थी, और बहुत उम्मीद से डाली थी कि हमारे बच्चे जो है अच्छे ही बन के आएंगे। और इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे बन के आए हैं, और दिल खुश हो गया मेरा अपने बच्चों को देखकर। देखिए यहाँ पे उनकी दादी इमोशनल हो रही है अपने पोता पोती को देख के। तो अम्मी तो बहुत ज़्यादा ही दिन पे देखती हैं बच्चों को, यानी 1.5-2 साल हो गए थे बच्चे से मिले हुए। जब मेरे यहाँ दिल्ली आई तब भी उनको बच्ची नहीं मिली थी, तो इसलिए ज़्यादा इमोशनल हो गई। और हमारी जो बेटी है वो एक ही है, तो अपनी दादी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक ही पोती है। तो गैस फाइनली और मिल गए हैं। देखिए अब बच्चे हमारे मिल गए हैं, तो मैं भी खुश हो गई हूँ। अब मैं स्टूडेंट को कॉल लगा रही हूँ कि हमारे बच्चे आके ले चले। बच्चे बाहर आ गए हैं, क्योंकि इतना देर जो है ना गाड़ी पार्किंग यहाँ पे रुकने नहीं देता, सपोर्ट कीजिए, तो स्टूडेंट चले गए हैं शेयर कीजिए कहीं। अब मैं देखिए मैं कॉल की थी तो हमारे देवर पहुँच गए यहाँ पे हम लोगों को लेने। लगेज वगैरह जो है गाड़ी में डाल रही हूँ। देखिए गाइस हम लोग बैठ चुके हैं, सारे लोग बैठ गई। मैं आप चलते घर पे जाके मैं आपसे बात करती हूँ, बताती हूँ। तो चलिए अब हम लोग अपने घर की तरफ निकल चुके हैं, और जब मैं घर पे जाऊंगी तो टाइम तो नहीं मिल पाएगा बात करने का आपसे। तो मैं अपने बच्चों को खाना पीना खिलाऊंगी, कुछ पूछूंगी अपने बच्चों से। तो चलिए जो भी था मैं आज आपको वो सारे दिखा चुकी हूँ। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि अभी मैं जैसा भी वीडियो डाल रही हूँ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और फरहत वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरे देवर की शादी भी आने वाली है, इंशाल्लाह कुछ मैं वीडियो अपने देवर की शादी की भी दिखाऊंगी। और मैं चांदनी चौक गई थी अपने देवर के लहंगे के लिए, दुल्हन के लहंगे के लिए, मैं वो सारा वीडियो बना करके रखी हूँ, इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी आपको।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।